मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उज्जैन की मां शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचकर घाट की साफ सफाई की। उसके बाद मां शिप्रा में स्नान के लिए डुबकी लगाई और मां शिप्रा का पूजन अभिषेक किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के पास बेतवा नदी के उद्गम स्थल को पुनर्जीवित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में और पूरे विश्व में हमारे मध्य प्रदेश की मां नर्मदा ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा नदी के परिक्रमा स्थल को सुव्यवस्थित कर तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं बनाएंगी और मां शिप्रा के घाटों को 29 किलोमीटर और बनाया जा रहा है, जिससे मां शिप्रा की परिक्रमा करने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी। उज्जैन में मां शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी जलाशय योजना, मां शिप्रा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए खान डायवर्जन नदी परियोजना भी चल रही है। इसका 50% काम लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले 2 वर्षों में मां शिप्रा कलकल होकर बहेगी। एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है, जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पर कान नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी शिप्राजी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में जहाँ पानी नहीं रहता है वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बढ़ेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ होगा। एक और हम सबका संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, यद्यपि इसी शिप्रा जी के लिए नर्मदा शिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में शिप्रा जी का ही पानी शिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब शिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए शिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली शिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवरखेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलारखेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष शिप्रा जी का ही पानी शिप्रा जी में मिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।